So today we are starting with chapter number 13, sound. Now tell me, sound, what do you understand by sound? आवाज़. आवाज़ में, म्यूज़िक में, नॉइज़ में और शोर में क्या फ़र्क होता है? आवाज़, म्यूज़िक, शोर, इसमें क्या फ़र्क क्या है? ये क्या आता है? आवाज़. ठीक है. फिर गाना जो हम सुनते हैं वो व्हाट डू यू मीन बाय सुरीला? तो कोई कोई गाना होता है किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है. कोई बोलता है ठंडा एकदम स्लो गाना होता है, अरे क्या मस्त है, बोलता है हट नींद आ जाती है ऐसे गाने सुनता है तो अगर अच्छा होता तो सबको अच्छा लगता ना. जैसे ये साउंड है तो तुम्हें भी ऐसी लगी, उसको भी ऐसी ही लगी. इसमें ऐसा नहीं कि हाँ ताली अच्छी बजी, क्या बेकार आवाज़ ताली का है. तो ये साउंड जो है वो है क्या एक्चुअली में? व्हाट इज दिस साउंड? अच्छा देखो, कभी कभी आप जो है अभी मन में आप कुछ बोल रहे हो, है ना, वो भी एक साउंड ही है, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रहा है. वही चीज़ जब तुम थोड़ा लाउडली बोलोगे तो हम सबको सुनाई देगा, है ना. तो वो साउंड आया कहाँ से? अक्षर कहाँ से आ रहे हैं? माइंड में अक्षर होते हैं. माइंड में होते तो तुम नींद में भी बोलते रहते तुम. तो साउंड तुम्हारे अंदर से आ रहा है ना, तुम जो बोल रहे हो. कभी मैंने लास्ट टाइम भी एक एक्टिविटी करवाई थी कि कान को ऐसे बंद कर दो और फिर बोलो तो तुम्हें खुद की आवाज़, वरना तुम्हारी आवाज़ कैसी है तुम्हें पता नहीं चलेगा कभी. आप जब बोलते हो तो आप अपने आप को कभी सुनते हो क्या? दूसरे लोग ही सुनते हैं ना तुम्हारी आवाज़. तो तुम्हारी आवाज़ कैसी है, सुरीली है, कैसे पता चलेगा? जब कोई आप गाना गा रहे हो, है ना, कोई भी गाना बज रहा है, राइट, म्यूज़िक बज रहा है, तुम गाना गा रहे हो तो दूसरे जन ऐसे कर लेंगे, लेकिन तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं मैं तो एकदम सुरीला ही गा रहा हूँ. इन लोगों को समझ ही नहीं है गाने की, म्यूज़िक की. तो तुम्हारी आवाज़ तुमने कभी सुनी है कैसी होती है? मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनते हैं वो अलग है, लेकिन लाइव जब हम लोग बोलते हैं तो हमारी आवाज़ क्या होती है हमें नहीं पता होती है. देखो, बाहर कोई आवाज़ करेगा तो भी हम बैठ के बताएंगे ना कि ये किसकी आवाज़ थी. हाँ, राजपाल चिल्लाया, बुलाओ राजपाल को. तो मैं तो देखने नहीं गया वहाँ पर. मैंने एक बार राजपाल की आवाज़ सुन ली है तो माइंड में कहीं फिट हो गया कि ये आवाज़ राजपाल का ही है. पर इनकी आवाज़ एक बार सुन लिया तो माइंड में फिट हो गया. तो हमारा मेमोरी कितना शार्प है. देखो, चीते को आपने कभी नहीं देखा है लाइफ में, है ना, शेर को भी नहीं देखा है पर्सनली, लेकिन आप जंगल में कहीं जा रहे हो, अचानक से रात में आवाज़ आए तो शेर बोला कहीं से, तो आवाज़ से आप रिकॉग्नाइज कर लेते हो, लेकिन आपने तो कभी पर्सनली देखा ही नहीं है वो कैसा बोलता है. तो माइंड में फिट हो गया ना टीवी में देख के कि हाँ शेर ऐसे ही बोलता है. फिर भले आपने दिखा नहीं अंधेरे में, लेकिन आवाज़ आई तो आप चौकन्ने हो गए कि आजू बाजू में कहीं शेर है हमारे. तो माइंड कितना शार्प है तुम्हारा. एक बार आवाज़ जैसे हम सबकी शक्ल अलग अलग होती है ना, वैसे हम सबकी आवाज़ भी अलग अलग होती है. बोलो,
जैसे परीन बोला, कमलेश बोला, स्मित बोला या विक्रम बोला, चारों की आवाज़ अलग अलग है ना, तो ये हम इंसानों की अलग अलग रिकॉग्नाइज करते हैं। जब आप कुत्ते को सुनोगे ना तो सब कुत्तों की आवाज़ एक जैसी लगेगी आपको, लेकिन हर कुत्ते की आवाज़ अलग होती है। दूसरी एक बात कि भगवान ने, मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी आप साइंस पढ़ोगे ना, तो आप भगवान के और भी नज़दीक पहुँच जाओगे। पता है कैसे? मामूली लगने वाली चीज़ आपको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है, जब आप साइंस पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा, अरे ये तो इतनी गजब की चीज़ है, आज तक हमें पता ही नहीं था। जैसे आपको कोई बोल दे कि रोड के ऊपर जो पेड़ उगते हैं ना, बावर के, है ना, जो जनरली किसी काम के नहीं होते हैं लोगों के, लेकिन अगर कोई आपको बोले कि ये बावर के फली उगती है, वो खाओगे तो आपके दांत इतने मजबूत हो जाएंगे, कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़े हो जाओगे ना तब तक नहीं गिरेंगे। फिर उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का फूल लगता है, वो आप खाओगे ना तो आपकी आंखें इतनी तेज़ हो जाएगी, आपको कभी नंबर नहीं आएंगे, होगे तो उतर जाएंगे। फिर उसके पत्ते होते हैं, वो आप खाओगे ना तो आपके बाल इतने काले होंगे कि बुढ़े हो जाओगे ना तब तक नहीं होंगे। फिर उसमें से एक लिक्विड निकलता है, अगर वो लिक्विड आप पानी में डाल के पियोगे ना तो आपको पेट की कभी कोई बीमारी नहीं होगी, तो आप चौंक जाओगे। इतनी सारे फायदे हैं इस पेड़ के और हमें पता ही नहीं है, ऐसे ही सड़ता रहता है बाहर। तो नॉर्मल लगने वाली चीज़ जो होती है ना, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, राइट, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपको पता चलेगा ना, तब आप बोलोगे अरे यार भगवान ने इतना अच्छा बना के रखा है, आज तक हमें पता ही नहीं था। तो साइंस जब पढ़ोगे ना दिल से आप, तो आपको भगवान की एक एक रचना के बारे में पता लगता जाएगा। तो साउंड की बात करें तो हम लोग जो बात बोल रहे हैं अभी, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, वेयर इज योर कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान क्या છે તારું, कहाँ है आपका ध्यान? तो ये ध्यान केड़ा आई है सुने न, तो ये मैंने 4 या 5 अलग अलग लैंग्वेज बोली तुम्हारे सामने, है ना। अभी जो बंदा जो लैंग्वेज समझता होगा वो समझेगा कि मैंने क्या बोला, दूसरे 4 जने सुनेंगे। अभी मान लो इसको इंग्लिश आती ही नहीं है कुछ भी, देन व्हाट आर यू डूइंग हियर, स्टैंड अप, तो आप सब खड़े हो जाओगे, वो तो ऐसा ही बैठा रहेगा। क्यों? क्योंकि सुना तो इसने भी ना, लेकिन उसका रिएक्शन क्या देना है वो उसको नहीं पता है। जब आप इंग्लिश समझते हो तो आप उसका रिएक्शन देते हो। व्हाट इज़ योर नेम, तो जिसको समझ में नहीं आता है व्हाट इज़ योर नेम क्या होता है, तो ऐसा ही बैठा रहेगा। तुम तुरंत अपना नाम बोलोगे। अगर गुजराती बोलता हूँ, तुम्हें गुजराती नहीं आती है ना, तारो नाम शू छे, तो तुम चुप बैठे रहोगे, ये अपना नाम बोलेगा। क्यों? सुना तो तुमने भी, लेकिन तुम्हारा ब्रेन जो है वो समझ नहीं पाया। अगर मैं यही भाषा कोई चाइनीज़ में बोलूँ तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि किसी को सुना सबने, लेकिन समझ में किसी के नहीं आया। तो ये अक्षर, अगर आप हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, चाइनीज़ बोलो, कुछ भी बोलो, अक्षर तो वही है ना। वॉट, तो WHAT वॉट, तो व और ट गुजराती में लिख सकते हो आप, राइट। जिसको इंग्लिश नहीं आती, मान लो इसको गुजराती जाती है, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टीच यू सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट दिस, कि यू डोंट नो, आपको जो है इंग्लिश नहीं आती है, ठीक है ना। क्या लिखा है? कौन सी भाषा है ये?
इंग्लिश से हिंदी में लिखा। लिखा है हिंदी में, लेकिन जो सुनेगा वो इंग्लिश सुनेगा, राइट। अभी आपको इंग्लिश आती है, राइट, और कोई भाषा नहीं आती है। ये कौन सी भाषा हुई? कच्छी। तो इंग्लिश बोलता है, उसको तो कच्छी आती नहीं है, मैं तो इंग्लिश में लिखा है। तो कैसे समझ गए आप? आपको दो भाषा आती है ना, कच्छी भी आती है, हिंदी पढ़ लेते हो, और इंग्लिश उसका मीनिंग निकलता है, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। तो लिखी एक भाषा है, जब आप बोलते हो इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने हमारे अंदर कौन सी भाषा भर के रखी है? हिंदी भर के रखी है, इंग्लिश भर। तो आई एम गोइंग तो बोला मैंने, अभी यह लिखा। सारी भर के रखी, लेकिन थोड़ी भाषा कोई नहीं होती है। भगवान ने हमारे अंदर भाषा भर के नहीं रखी है, भगवान ने हमारे अंदर अक्षर भर के रखे हैं। क्या भर के रखे हैं? अक्षर, है ना। अब वो कितने भर के रखे हैं भगवान ने अक्षर, ये बताओ। मतलब कितने? कितने भगवान ने तुम्हारे अंदर कितने अक्षर भर के रखे हैं? पता है, गेम आती है कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी, या गुजराती के अ आ ई ई ओ वाले, ज़्यादातर इंग्लिश में ही खेलते हैं, राइट। ए बी सी डी, ऐसे ए बी सी डी कितने अक्षर होते हैं टोटल? 26 है ना। तो सबके मैंने 15-15, ए 15 डाल दिए, बी 15 डाल दिए, सी 15 डाल दिए, सब ऐसा हीप एक बना दिया, बहुत सारा। फिर हम गेम खेलते हैं कि ये इसमें से अक्षर उठाते जाओ, और जो फास्ट में मेरे को 10 नाम लिख के देगा इन्हीं अक्षरों में से, ठीक है ना, वो विनर। तो आप क्या करोगे? जल्दी जल्दी पहले नाम बनाओगे, कोई भी एक। सन, एस ढूंढो, एस, यू ढूंढो, एन ढूंढो, रख दिया, सन एक हो गया। जल्दी दूसरा दूसरा। पेन, पी ई एन, पेन उठाया, एक पी, एक ई, एक एन उठाया, है ना। तो यहाँ पर जितने सारे अक्षर हैं, उसमें से आप सब लोग अगर 5-5, 10-10 बनाने जाओगे तो एक टाइम में बाद अक्षर ख़त्म हो जाएंगे, है ना। तो ए बी सी डी के अक्षर कितने टोटल? 26, और मैंने सबके 10-10 अक्षर डाले, मतलब 260 हुए, है ना। और 6 जने खेल रहे हो, अब सब लोग 4-4, 5-5 उठाने लगोगे तो ए बी सी डी के सारे अक्षर उठ जाएंगे। लिखने के लिए एक सेकंड ना। तो ये अक्षर खत्म हो गए, अब आप नहीं बना सकते नाम, राइट। सो जितने अक्षर यहाँ पर हैं उसमें से हमने नाम उठा लिए, ख़त्म कर दिए। तो हमारे अंदर कितने अक्षर भरे पड़े हैं? हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स गॉड हैज़ पुट? सबको, हम सबको कितने अक्षर दिए होंगे? जैसे मोबाइल में कैसे हम रिचार्ज करवाते हैं, है ना, 1 महीने 28 दिन तक चलता है। जैसे ही 28 दिन ख़त्म हुए, मोबाइल से आउटगोइंग बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा बैलेंस जितना था वो भर रहा था, वो सब ख़त्म हो गया। अब अगर बोलना है, फ़ोन करना है किसी को, तो पैसे डालो, तब तुम किसी को फ़ोन कर पाओगे। तो भगवान ने हमारे अंदर कितने अक्षर डाले हैं? कितने अक्षर डाले हैं? कोई एक नंबर पता है आपको कि इतने अक्षर डाले हैं? देखो, हमारे बाल जो होते हैं ना, है ना,
50-60 साल के होंगे फिर धीरे धीरे चले जाएंगे, है ना। जब बूढ़े हो जाएंगे तो पूरा टकला हो जाएगा, एक भी बाल नहीं बचेगा। दांत 32 होते हैं, है ना। 70-80 साल के होंगे सारे दांत गिर जाएंगे हमारे, राइट। फिर आँखों में ये बड़े बड़े चश्मे आ जाएंगे। तो हर एक चीज़ ख़त्म होती जाती है हमारी, जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं ना हम तो अक्षर भी ऐसे ही होते होंगे ना, ख़त्म हो जाते होंगे। तो भगवान ने कितने भर के रखे हैं हमारे अंदर अक्षर। ABCD में 26 है, लेकिन गुजराती या हिंदी या संस्कृत उठाओगे ना अक्षर में तो 52 अक्षर बनते हैं। कितने? 52। अभी जैसे नड़, क्या लिखा मैंने? नड़, ड़ लिखना है। इंग्लिश में ड़ कैसे लिखोगे आप? इंग्लिश में लिखना है तो आप क्या लिखोगे? NAL या NAD। तो NAD तो नड हो गया और NAL तो नल हो गया। मुझे तो नड़ लिखना है। फिर नाग का होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेण। क्या बोलते हैं? फेण। ण, तो ण का इंग्लिश अक्षर क्या है? या तो FEN, फैन लिखेंगे हम। ण का कोई अक्षर नहीं है। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, दूसरी जो भी इंडियन लैंग्वेज है हमारी, तमिल है, जो भी है, लेकिन मेनली ये जो भाषा है हमारी, उसमें जो अक्षर हम बोल सकते हैं, जाड़, जाड़, ज कैसा है? एक होता है जारा, जारा अपनी स्टूडेंट का नाम है, जा। और दूसरा बाहर उगता है, पेड़ उगता है, वो कौन सा होता है? जाड़। तो जा और जा में कितना फ़र्क है? जो अक्षर हम, साउंड जो बाहर निकल आता है ना, उस हर एक साउंड का एक एक अक्षर है हमारे पास। इंग्लिश में वो नहीं है। इंग्लिश में न ड़ लिखना है तो NAD या NAL, ड़ का कोई अक्षर नहीं है। लेकिन गुजराती में ड़ लिख सकते हैं, क म ड़, राइट। तो भगवान ने जो अक्षर दिए हैं हमको, वो अनलिमिटेड दिए। अगर लिमिटेड दिए होते तो कि भाई ये ख़त्म हो जाएंगे, तुम्हारे हाथ में मीटर लगा होगा, अब तक तुमने इतने अक्षर बोल दिए, अभी इतने बाकी है, तो तुम क्या करोगे? बोलना ही छोड़ दोगे। जब ज़रूरत होगी तभी बोलोगे, है ना। चुपचाप बैठे रहोगे, भाई ख़त्म हो जाएंगे। फिर जब ज़रूरत होगी, मैं कहीं फंस रहा हूँ, बचाओ बचाओ बोलना है, लेकिन अक्षर ख़त्म हो गए, अक्षर ही नहीं निकल रहे। क्यों? ख़त्म हो गए। अगर 100 ब दिए थे पैदा हुआ तब, मैं 100 ब तो बोल दिए, ख़त्म हो गए। अभी ब ख़त्म हो गए, चाओ चाओ चाओ, ब तो है ही नहीं, ख़त्म हो गए मेरे। तो बचाओ, मेरे को बोलना है बचाओ, लेकिन ब ख़त्म हो गए, तो ब नहीं निकला, सिर्फ चाओ निकला, चाओ चाओ। आई बात समझ में? तो भगवान ने तुमको जो अक्षर दिए हैं, अनलिमिटेड दिए हैं, और वो भी कितने पैसों में? 0 पैसों में। 1 पैसा नहीं लिया हमसे भगवान ने, और इतने अक्षर दे दिए। और वोडाफोन ने, आइडिया वाले ने कैसे हैं? 28 दिन होते हैं कि 299 रुपीज़ दो तो हम बात करने देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अगर भगवान भी ऐसे ही करते तो 28 दिन के 299 दो तो तुम्हारे आवाज़ से, गले से आवाज़ निकलेगी, नहीं तो आवाज़ नहीं निकलेगी। जैसे ही मंदिर में जाके भगवान को 299 दिया तो वहाँ से आवाज़ निकलनी शुरू हो गई। जैसे ही महीना ख़त्म हो गया, फिर गले में से रिचार्ज करवाओ भगवान के पास जाके। ऐसा करते तो भगवान, तो है कि नहीं? साइंस ये जब पढ़े तब तुम्हें पता चला ना भगवान की कितनी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। इतनी देर से मैं अकेला बोले जा रहा हूँ, है ना। कितने अक्षर निकल चुके होंगे, इससे मुझे क्या फ़ायदा होने वाला? अगर अक्षर ख़त्म होते तो मैं बोर्ड पे ही लिखता जाता, आप पढ़ लो, मैं बोलूँगा नहीं। एक दिन ऐसा करना ट्राई, एक दिन क्या 1 घंटा करना, कि एक अक्षर नहीं बोलना है मुझसे। जो भी काम करना है, इशारे से काम करना है, तुम्हें समझाना है दूसरों को।
मुसीबत हो जाएगी ना, तो बेचारे जो बोल नहीं सकते, गूंगे होते हैं, है ना, उनका मुंह तो होता ही है, दांत भी होते हैं, जीभ भी होती है, लेकिन अक्षर बाहर नहीं आ पाते उनसे, है ना। तो भगवान ने हमको कितनी बड़ी मेहरबानी की। अभी देखो कुत्ता कैसे बोलेगा, भाव भाव, कोयल, कबूतर, चकली, मोर, बिल्ली। तो भगवान ने सबको एक या दो ही अक्षर दिए हैं। कुत्ते को भ और उ, भव भव, बस दो ही अक्षर दिए हैं। अब वो दो अक्षर में चिड़िया ची 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 ची, उसमें अभी देखो जैसे मैं बोलता हूँ आप कहाँ गए थे, तो आप कहाँ गए थे, मैं तो अपनी नानी के घर गई थी। अब चिड़िया जब दो चिड़िया मिलती है तो दूसरी चिड़िया को भी पूछती है ची 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 ची, तो सामने वाली चिड़िया भी जवाब देती है ची 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 ची। अब वो एक ही अक्षर में वो लोग बातें कर रहे हैं, सोचो। देखा है कभी चिड़िया को? तो एक चिड़िया उसको पूछती है कहाँ गए थे, तो वो दूसरी चिड़िया बोलती है नानी के घर गई थी। तो कैसे बोलेंगी? ची 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 ची। वहाँ पर क्या था? ची 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 ची। बहुत सारे खिलौने थे। ची 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 ची। कौन कौन से खिलौने थे? कुत्ते भी आपको लगते होंगे ना, भाव भाव करते रहते हैं, और सिर्फ भाव भाव में ही पूछते रहते हैं, तू यहाँ क्यों आया, ये तो मेरा इलाका है। दूसरा बोला आ गया तो आ गया, क्या करेगा? तो बोलेंगे सिर्फ भाव 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 में ही। अगर हमको सिर्फ ऐसे अक्षर दिए होते तो एक ही अक्षर, तो क्या हालत होती। और वो भी गिने चुने कि भाई इतने होंगे, ख़त्म हो जाएंगे फिर। तो आई बात समझ में भगवान की कितनी बड़ी मेहरबानी है हमारे ऊपर। तो भगवान ने जब हमको जीभ दी है तो हमेशा ऐसा बोलो कि सामने वाले को अच्छा लगे, राइट। ऐसी भाषा बोलनी चाहिए कि दूसरों को हर्ट ना हो। कैसी? हम लोग, भगवान ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी की है कि हम अक्षर अनलिमिटेड बोलते हैं, बचपन से बोलते आ रहे हैं, और गुस्सा भी दिखा सकते हैं अक्षर से। तू तारो काम करने, तो भाषा से ही पता चल जाती है नहीं कि सर गुस्से में हैं कि प्यार से बोल रहे हैं। तू तारो काम करने, तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तू तारो काम कर, तू तारो काम करने। अक्षर वही है लेकिन मीनिंग बदल जाता है ना। सो साउंड से मतलब यही था कि साउंड इज़ नथिंग, कि हवा। जब हम एक काम करो, अपना नाम जीभ पकड़ के बोलो, पूरा नाम जीभ पकड़ के बोलो। क्या हो रहा है? बोल नहीं पा रहे हो ना? ये पता है हमको 32 दांत क्यों दिए हैं भगवान ने? जब हम बोलते हैं ना तो जीभ अंदर मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे मुड़ती है, कभी ऐसे राउंड में मुड़ती है, राइट। ल, तो ल बोलते हैं तो जीभ ऐसे ऊपर टच होती है, ड़, है ना। तो आपको बचपन से सिखाया नहीं जाता, बोलना नहीं सिखाया जाता। स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे, फिर भी अगर पहली बार स्कूल में आएगा ना तो उसको पूछेंगे तारो नाम शू छे, मारू नाम आ छे, है ना। तो स्कूल तो गया नहीं था, उसको लिखना भी नहीं आता है, लेकिन बोलना उसको आ जाता है ना बचपन से ही। मम्मा भूख लगी है, अगर अक्षर नहीं होते तो कैसे बोल पाता उसको भूख लगी है। तो जब भी हम बोलते हैं ना तो हमारे मुंह में देखो खाली जगह है ना,
जो हम सांस ले रहे हैं, राइट, तो हवा अंदर है, राइट। जब हम बोलते हैं अक्सर माइंड में सोचते हैं कि मेरे को ये बोलना है, तो माइंड का कनेक्शन जीभ के साथ में है। ऐसा कभी हुआ कि माइंड बोलना चाहता था 4,000 रुपये, लेकिन जीभ ने बोल दिया 6,000 रुपये? माइंड को पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम कमलेश है, लेकिन कभी ऐसा उल्टा बोल दिया मेरा नाम कमला है? जीभ कुछ उल्टा बोल देती है, क्यों? क्योंकि जीभ को अक्षर बनाने का ऑर्डर जो है ना वो माइंड देता है। कौन देता है? माइंड ऑर्डर देता है जीभ को क्या बोलना है, तो जीभ उस हिसाब से अंदर टर्न होती है और उस हिसाब से अक्षर बाहर निकलते हैं। जैसे साइंस का कोई क्वेश्चन पूछूं आपको या मैथ्स का पूछूं, 3 3 जा 3 3 जा, तो 3 3 जा 9। आपने ये अक्षर, मैंने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या है एक्चुअली में? अक्षर ही है। 3 3 जा, तो कान में अक्षर गया 3 3 जा, मतलब तुम्हारे माइंड ने कैलकुलेशन भी किया कि सर ने मल्टीप्लाई करने को बोला। फिर जीभ को ऑर्डर दिया कि नाइन बोलो, राइट। तो जीभ अंदर से मूवमेंट भी इस तरह से कर रही है, राइट, और तुम्हारे आवाज़ से आया 9। तो ये इतना फास्ट, दुनिया में ऐसा कंप्यूटर आप बोलते हो ना सुपर कंप्यूटर, उससे भी फास्ट है हमारा ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो अक्षर हमने बोले, अभी देखो मैं कितना दूर बैठा हूँ तुमसे, इतना है ना, हो सकता है चलो गेट के पास बैठे हो तुम, राइट, गेट यहाँ से कितना दूर है ना। तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कमलेश देखो तो बाहर कोई कुत्ता है, तो कमलेश बाहर देखेगा, नहीं है सर। तो हुआ क्या, मैंने यहाँ से जो अक्षर भेजे वहाँ पर, यहाँ से मैं बोलूँगा तब मेरे मुंह से अक्षर बाहर निकले ना। अभी वो बोलो अक्षर कमलेश तो यहाँ पर है, राइट, गेट के पास, और वहाँ पर कौन है? लाइब्रेरी में कौन है? या स्मार्ट क्लास में राकेश सर बैठे हैं। तो मेरे अक्षर, मैं कमलेश को पूछ रहा हूँ, तो मेरे अक्षर कमलेश के पास ही क्यों गए, राकेश सर के पास क्यों नहीं गए? क्योंकि आपने नाम लेके पूछा। तो अक्षर को थोड़ी पता है कि यही कमलेश है। राकेश सर को भी सुना किया। तो मैं यहाँ से पूछता हूँ कमलेश देखो तो बाहर कुत्ता है, तो कमलेश देख के आंसर देगा नहीं है। तो ये अक्षर मेरे कमलेश के पास भी गए, राकेश सर के पास भी गए, विक्रम के पास भी गए, तो कितने अक्षर निकले मेरे मुंह में से? अक्षर तो जो बोला वही निकला होगा, लेकिन आवाज गया होगा। मैंने भेजा अपने आवाज़ को, कहाँ भेजा मैंने? तो राकेश सर के पास भी तो गया ना वो, तुम्हारे पास भी तो गया ना, इसके पास भी तो गया ना। तो कितने निकले अंदर से मेरे? कभी कभी क्या होता है, हाँ सर मैंने सुना नहीं ठीक से, क्या पूछा आपने? तो कान में अक्षर तो गए लेकिन ब्रेन में नहीं गए, इसलिए ब्रेन फिर से पूछता है, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछो ना, है ना। ये देखो सिंपल सी चीज़ है, रोज़ हमको दिखते कि अक्षर मैंने वहाँ पर भेजता हूँ क्या, मैं अक्षर दिखते हैं मेरे को, उसको मैं टपली मारूँ गए वहाँ पर बोल के, जैसे सिर्फ कमलेश ही सुनेगा, राकेश सर ने ये सब किसी को सुनाई नहीं देगा, ऐसा होता है कभी? अगर मैं बोलता हूँ तो सभी सुनते हैं ना, लेकिन जवाब सिर्फ कमलेश ही देगा। तो क्यों? क्योंकि आपने सुना, लेकिन आपके ब्रेन ने उसको कंप्यूट किया कि सर ने मेरे को नहीं पूछा है, कमलेश को पूछा है, तो कमलेश आंसर दे, मैं क्यों दूँ? क्लास में जब मैं पूछता हूँ 3 3 जा, तो 10 बच्चों के हाथ ऊपर हो जाएंगे और कोई तो बोल भी देगा आंसर 9। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने तो एक ही बार बोला 3 3 जा 9, लेकिन सबके कान में गए तुम्हारे। ऐसा कभी होता है कि खाना मैं खाऊं और तुम सबका पेट भर जाए?
तो ये कैसे पॉसिबल है कि मैं एक बार बोलता हूँ तुम्हारे सबके कानों में वही अक्षर जाते हैं, तो अक्षर कितने सारे निकले होंगे? वो अक्षर तो एक ही निकला। अक्षर क्या है पता है? व्हाट इज साउंड? साउंड क्या है? आवाज भी नहीं, डिस्टर्बेंस ऑफ एयर। एयर जो है ना हमारे आजू बाजू में, उसको मैंने डिस्टर्ब्ड किया है। एक माटी है मेरे पास, मान लो, उस मिट्टी का मैं एप्पल भी बनाऊंगा, उस मिट्टी का मैं शेर भी बनाऊंगा, तो क्या शेर वो एप्पल को खाएगा? राइट। और उसी माटी की मैं लकड़ी बनाऊंगा, जैसे शेर खाएगा तो उसको लकड़ी मारूंगा। वास्तव में तो सब क्या है? मिट्टी ही है ना? कोई शेर सच्चा नहीं है, कोई एप्पल सच्चा नहीं है, कोई लकड़ी भी सच्ची नहीं है, सब मिट्टी है। तो जो अक्षर हम बोल रहे हैं ना, वो डिस्टर्बेंस ऑफ एयर है। जब मैं क बोलता हूँ तो हवा जो होती है ना, वो इस तरह से डिस्टर्ब हो जाती है कि क तुम्हें लगता है। जब मैं न बोलता हूँ तो हवा इस तरह से डिस्टर्ब होती है कि तुम्हें न सुनाई देता है। राइट। तो ये डिस्टर्बेंस ऑफ एयर जो है ना, जो हमारे कान में जाता है, तो कान में हमारे अक्षर फंस नहीं जाते होंगे कहीं? पता है हमारे कान में बहुत सारी मैल होती है, निकालते हैं तो अक्षर चिपक नहीं जाते होंगे वहाँ पर? हमारे कान में एक हल्की सी स्किन होती है, बहुत ही नाजुक होती है। तो जब मैं कुछ बोलता हूँ तो हवा में वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। राइट। और वो डिस्टर्बेंस मेरे कान के पर्दे को यूं हिलाता है। राइट। तो ये जो वाइब्रेशन हुआ ना ऐसे, ये वाइब्रेशन फिर अंदर ब्रेन तक जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन के। राइट। और ब्रेन उसको फिर कंप्यूट करेगा कि सर ने क्या पूछा है, 3 3 ज़ा 9, तो 3 3 ज़ा 9 होता है। अभी वो ब्रेन होंठों को मैसेज भेजेगा, इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजेगा, 9 बोलना है। राइट। तो 9, तो जीभ तुरंत बोलने लगती है 9। और जब वो मेरे मुंह से बाहर निकलती है 9 बन के, तो तुम्हारे मुंह से हवा डिस्टर्बेंस होके मेरे कान के पास आती है, मेरे कान के पर्दे को यूं यूं वाइब्रेट करती है। फिर वो वाइब्रेशन मेरे ब्रेन तक जाता है, और फिर मेरा ब्रेन कंप्यूट करता है कि 3 3 ज़ा 9 आंसर सही है या रॉन्ग है। तो मैं बोलूँगा हाँ सही है, करेक्ट। अब सोचो ये पूरा सिस्टम कितना हुआ कि मम्मी पापा से पैसे लिए, मार्केट में गई, सब्ज़ी लेके आई, घर पे पहुंची, सारी सब्जियों को धोया, काटा, गरम किया, मसाले डाले, तैयार हो गए तो बर्तन में डाल के रख दिया, और आप घर जाके खाना खाया। तो ये सारा प्रोसेस तो आपको पता ही नहीं है कि मम्मी ने क्या किया, कि कैसे पापा से पैसे लिए, कैसे पैदल पैदल चल के गई, कैसे एक एक अच्छी अच्छी सब्ज़ी ढूंढी उसने, फिर घर वापस ले आई, धोया, साफ़ किया, काटा, फिर बनाया। आप तो सीधा घर जाके ये क्या सब्ज़ी बनाई है, मेरे को अच्छी भी नहीं लगती। तुम्हारा एक सेंटेंस ऐसा होता है सिर्फ, ये कैसी सब्ज़ी बनी। लेकिन मम्मी की मेहनत आपको दिखती है, कितनी मेहनत लगी है मम्मी को ये बनाने में? नहीं, है ना। तो ये हमारा जो हम बोलते हैं रेगुलरली, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, राइट, तो हमारा ब्रेन उसमें कितना काम करता है कि मैं जो बोलता हूँ वो हवा डिस्टर्ब होके तुम्हारे कान में जाती है, तुम्हारा कान उसको डिस्टर्ब करके ब्रेन में भेजता है, तुम्हारा ब्रेन उसको कंप्यूट करता है, फिर उसको आंसर देने के लिए ज़बान को ऑर्डर देता है, ज़बान मुंह से अक्षर निकालती है, वो अक्षर मेरे कान तक पहुँचते हैं, मेरे कान के पर्दे वाइब्रेशन करते हैं, फिर मेरे ब्रेन तक पहुँचते हैं, और फिर मेरा ब्रेन आंसर चेक करता है सही है कि रॉन्ग है। सही है तो बोलेगा यस करेक्ट, फिर वही तुम्हारे कान के पास जाएंगे, फिर तुम्हारा कान वाइब्रेट होगा, फिर तुम्हारा ब्रेन एनालाइज करेगा, हाँ सही पड़ा मेरा आंसर, तो खुश हो जाओगे। रॉन्ग पड़ा तो सैड हो जाओगे। तो ये
कंप्यूटर से भी इतना फास्ट है कि हमको दिखता ही नहीं है। सिंपल सी लगने वाली चीज़ है ना, ये रोज़ बरोज़ की है हमारी। आज तक का पता था कि इतना सारा कुछ होता है हमारे ब्रेन के साथ, कान के साथ में। मुंह में से अक्षर निकलते हैं, अक्षर निकलते तो जीभ कहाँ कहाँ टच होती है। हर एक अक्षर के लिए अलग अलग मूवमेंट होती है हमारे जीभ की। इसीलिए मैंने बोला जीभ को पकड़ लो और फिर अपना नाम बोलो। तो जीभ मूवमेंट ही नहीं कर पाई क्योंकि आपने पकड़ रखा। तो जब आपने पकड़ा है तो अक्षर ठीक से बाहर नहीं निकले। तो भगवान ने इतना सारा कुछ हमको फ्री में दे के रखा है। और थोड़ा सा कुछ कान में दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, 200 रुपये की दवा लिख देगा, 200 रुपये डॉक्टर लेगा और तुम्हें दर्द होगा वो अलग। तो भगवान की दी हुई चीज़ थोड़ी सी खराब हो जाती है तो आपको 400-500 रुपये लग जाते हैं। और वो उसने देने वाले ने तुम्हें फ्री ऑफ दे दिए भगवान के। जाओ बोलो जितना बोलना है उतना, जाओ सुनो जितना सुनना है उतना। तो हमें हमेशा कैसा बोलना चाहिए? अच्छा। ज़बान दी है तो किसी को गाली देने के लिए नहीं दी है, किसी की तारीफ़ करने के लिए दी है, या कोई गलत कर रहा है तो उसको सही सिखाने के लिए दी है। भगवान ने कान दिए हैं हमको तो कोई आलतू फालतू चीज़ सुनने के लिए नहीं दी है, राइट? तो जो चीज़ हमको फ्री में मिली है उसकी हमको कदर करनी चाहिए कि नहीं? तो ये तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, साउंड। जब तुम्हें पता चलेगा कि कुत्ते को एक ही अक्षर दिया है भगवान ने, चिड़िया को एक ही अक्षर दिया है, मोर को 2 अक्षर दिए हैं, गाय को एक ही अक्षर दिया है, भैं, गाय जब बोलेगी तो भैं, बकरी को ब, एक ही अक्षर दिया, सबको 1 या 2 ही अक्षर दिए हैं। फिर भी कभी आपने सुना बकरी गाली बोलती है, किसी को डांटती है? कोई इंसान के अलावा कोई भी, इवन शेर जो होता है ना, उसको भी आप प्यार से रखो तो आपको नहीं काटेगा। फॉरेन में लोग पालते हैं, पता है, शेर को घर में। हम लोग कुत्ता पालते तो डरते हैं कि भाई इसके घर में कुत्ता है, संभल के जाना। तो फॉरेन में, दुबई में एक है, उसने अपने घर में शेर नहीं, चीता, टाइगर, लायन, लेपर्ड, ये सब पाल के रखे हैं। और चेन से बांध के नहीं रखे हैं उसने, खुले में छोड़ रखे हैं, अपने उसके घर में घूमते रहते हैं। अब उसके घर में जाने की किसी की हिम्मत होगी? बाहर बोर्ड होता है ना कुत्ते का, तो भी हम संभल जाते हैं, यहाँ कुत्ता होगा काट लेगा। तो उसके घर में कौन घुसेगा जिसके घर में शेर और चीता यूं घूमते रहते हैं? देखा है आपने? दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। देखा है ना? देख लेना, उसने अपने घर में शेर, चीता, ये सब पाल के रखे हैं। तो उसके घर में कौन घुसने की कोशिश करेगा? तो खुद ऐसे बहुत इंस्टा में फोटो आते, वो शेर के बच्चे इधर बैठे होते और हाथ रख के बैठा होता। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि जानवर को भी पता है, जो प्यार से रखता है ना उसके साथ प्यार से रहते हैं वो लोग। अंडरस्टूड? तो उन सबको एक ही आवाज़ दी है भगवान ने, एक ही अक्षर दिए है, तो भी उनको पता है हमें कैसे बोलना चाहिए, कैसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भगवान ने इंसान को बहुत सारे अक्षर दे रखे हैं, फिर भी उसको पता नहीं है किसके सामने कैसा बोलना चाहिए। सर ने डांट दिया थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ बोल देंगे सर के बारे में, मैम ने डांट दिया या कम मार्क्स दिए तो भी मैम के बारे में बोल देंगे जैसा तैसा, है कि नहीं? तो आज से ये चीज़ ध्यान रखना कि हमको अक्षर दिए हैं भगवान ने तो वेस्ट करने के लिए नहीं दिए। ऐसा कुछ करो कि उससे बेस्ट बने तुम्हारे अक्षर से, राइट? पता है क्या होता है, कभी कभी आप बोलते हो ना, कोई आके बोलेगा ना कि सर परी ने आके मेरे को गाली दी, तो हम कोई नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हमने परी को कभी देखा ही नहीं है बैड वर्ड्स बोलते हुए स्कूल में, राइट? तो हम मान लेंगे नहीं, यू आर रॉन्ग, तुम झूठ बोल रहे हो, परी कभी नहीं बोलती ऐसा। तुम्हारी बोलने की अदा जो है ना, स्टाइल जो है, उससे तुम्हारी
पर्सनालिटी बनती है, तुम कैसे बच्चे हो। अगर कोई आके बोलेगा कि सर कमलेश ने आके मेरे को ये वर्ड्स बोले, तो हम यकीन कर लेंगे हाँ बोल सकता है, क्योंकि मैंने भी सुना है 2-3 बच्चे और भी कंप्लेंट लेके आए थे। तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी इमेज बन जाती है। हम जो बोलते हैं ना, जिसके सामने जैसे बोलते हैं ना, तो हमारी एक इमेज बन जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि हमेशा बोलो सोच समझ के बोलना चाहिए। अच्छा बोलोगे, अगर किसी ने डांट भी दिया ना तो ठीक है सर मेरी गलती होगी, सॉरी, दूसरी बार सर आपको डांटेंगे नहीं। लेकिन क्या होता है, सामने ही बोल देते हैं, नहीं सर मैंने नहीं बोला था, पहले शुरुआत इसने की थी, इसने ऐसा बोला इसलिए मैंने ऐसा बोला। झगड़ा झुगड़ी चालू हो जाता है। तो जो चीज़ भगवान ने हमको फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, इतनी महंगी है कि नहीं? कितनी महंगी है? कंपेयर कर लो, वोडाफोन वाला 299 रुपीज़ लेता है 28 दिन के लिए। हम लोगों की ज़िंदगी के कितने दिन हो चुके हैं अभी तक के, उसको और मल्टीप्लाई बाय 229 कर लेना। भगवान ने इतना चार्ज नहीं किया है हमको, और इतने साल जिएंगे फिर भी 1 रुपया भी नहीं लेगा, है कि नहीं? सो आज से ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, चैप्टर तो हम आगे और पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए क्या